क्या आप जानते हैं, मां के गर्भ में पल रहा शिशु सिर्फ शरीर ही नहीं बना रहा होता, वो सुन भी रहा होता है, सीख भी रहा होता है और अनुभव भी कर रहा होता है। कहते हैं कि गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान सुना था। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गर्भ ही बच्चे का पहला विद्यालय होता है। लेकिन क्या सच में गर्भ में शिशु सब कुछ सुन सकता है? और क्या गर्भ गीता, मंत्र और संस्कार उसका भविष्य बदल सकते हैं? आज हम जानेंगे गर्भ में शिशु की 9 महीने की अद्भुत यात्रा। पहला महीना, जीवन की शुरुआत। जब गर्भ ठहरता है, उसी समय से एक नई आत्मा मां के शरीर में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार ये आत्मा अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां लेकर आती है। पहले महीने में शिशु का शरीर बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी जीवन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इस समय मां की भावनाएं, विचार और वातावरण सीधे शिशु पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है, गर्भवती महिला को हमेशा शांत और सकारात्मक रहना चाहिए। दूसरा महीना, चेतना का विकास। दूसरे महीने में शिशु के शरीर के अंग बनने शुरू हो जाते हैं। हाथ, पैर, हृदय और मस्तिष्क की संरचना धीरे धीरे बनने लगती है। इस समय से शिशु मां की भावनाओं को महसूस करना शुरू करता है। अगर मां खुश रहती है, तो शिशु भी शांत रहता है। इसीलिए गर्भ संस्कार में भजन, मंत्र और आध्यात्मिक ग्रंथ सुनने की सलाह दी जाती है। तीसरा महीना, सुनने की शुरुआत। तीसरे महीने में शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय से शिशु आवाज की कंपन को महसूस करने लगता है। मां की आवाज सबसे पहले शिशु तक पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है कि मां को अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। चौथा महीना, भावनाओं का अनुभव। अब शिशु का शरीर और मजबूत हो जाता है। वो मां की हंसी, दुख, तनाव सब कुछ महसूस करने लगता है। इस समय अगर मां अच्छे विचार सुनती है, तो शिशु के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्राचीन परंपरा में गर्भ गीता और रामायण का श्रवण कराया जाता था। पांचवा महीना, पहली हलचल। 5वें महीने में मां को पहली बार शिशु की हलचल महसूस होती है। इसे कहते हैं क्विकनिंग। ये संकेत है कि शिशु सक्रिय हो चुका है। इस समय संगीत, मंत्र और भजन शिशु के मस्तिष्क विकास में मदद करते हैं। छठा महीना, आवाज पहचानना। अब शिशु सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि आवाज पहचानने लगता है। मां की आवाज उसे सबसे अधिक प्रिय लगती है। कई शोध बताते हैं कि जन्म के बाद भी शिशु वही आवाजें पहचानता है जो उसने गर्भ में सुनी थी। 7वां महीना, स्मरण शक्ति। 7वें महीने में शिशु की स्मरण शक्ति विकसित होने लगती है। अब वह कुछ ध्वनियों और संगीत को याद रखने लगता है। इसीलिए गर्भ संस्कार में श्रीमद् भगवद गीता, मंत्र और श्लोक सुनाने की परंपरा है। 8वां महीना, चेतना का जागरण। 8वें महीने में शिशु की चेतना और विकसित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय शिशु अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। इसीलिए इस समय मां को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए। 9वां महीना, जन्म की तैयारी। 9वें महीने में शिशु जन्म के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब वो बाहरी दुनिया की आवाजों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। इसीलिए इस समय मंत्र, भजन और शांति का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गर्भ संस्कार का महत्व हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कहा था। जैसा वातावरण गर्भ में मिलेगा, वैसा ही व्यक्तित्व बच्चे का बनेगा। इसीलिए गर्भ संस्कार में मां को यह करने की सलाह दी जाती है। भगवद गीता का श्रवण, मंत्र और भजन, सकारात्मक विचार, अच्छा संगीत, शांत और पवित्र वातावरण। गर्भ के 9 महीने सिर्फ शरीर बनाने का समय नहीं होते, ये समय होता है एक महान व्यक्तित्व की नींव रखने का। इसीलिए कहा जाता है, संस्कार जन्म के बाद नहीं,
गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।